मित्रों, आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये इतना गंभीर विषय है कि लोग असली कारण को खोजने में लगे हुए हैं। कुछ लोगों को सुबह उठते ही हाथ सुन्न हो जाते हैं, उंगलियों में झंझनाहट या सुई चुभने जैसा एहसास होने लगता है। कुछ मिनटों बाद ये अपने आप ही ठीक भी हो जाता है। अगर आपका जवाब भी हाँ है, तो इस समस्या को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। लेकिन कई बार गलत तरीके से सोने की वजह से भी हो सकता है। तो कई बार यही लक्षण विटामिन बी 12 की कमी के कारण भी होते हैं, या डायबिटीज, नसें दबने, या कार्पल टनल सिंड्रोम, या फिर तंत्रिका संबंधी समस्याओं का शुरुआती संकेत भी हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम वैज्ञानिक के तथ्यों के आधार पर जानेंगे कि इसके पीछे का असली कारण क्या हो सकता है और कब डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो आइए जानते हैं, हाथों में झंझनाहट क्यों होती है। दोस्तों, हमारे हाथों तक संदेश पहुंचाने का काम हमारी नसें करती हैं। जब किसी कारण से नस दब जाती है या नस पर दबाव पड़ता है, तो नसें ठीक से काम नहीं कर पाती। तब हाथों में सूनपन या जलन महसूस होने लगती है। यही समस्या कभी कभार हो तो चिंता की कोई बात नहीं, लेकिन यदि बार बार होने लगे तो जांच करानी चाहिए। हाथों में झंझनाहट होने का पहला कारण है गलत तरीके से सोना। कुछ लोग हाथ नीचे दबाकर सोते हैं, कहते हैं कि नींद नहीं आती। कुछ लोग गलती से पूरी रात हाथ सिर के नीचे दबाकर सो जाते हैं, या गर्दन टेढ़ी रही तो कुछ समय के लिए नस पर दबाव पड़ जाता है। जब सुबह उठते हैं तो हाथ सुन्न होने लगते हैं, जो थोड़ी देर में ही ठीक भी हो जाते हैं। दूसरा कारण है विटामिन बी 12 की कमी। विटामिन बी 12 महत्वपूर्ण विटामिनों में से एक है। विटामिन बी 12 की कमी होने के कारण हाथों में झंझनाहट, सुन्न कमजोरी, चलने में संतुलन बिगड़ने लगता है, और यहाँ तक कि इंसान की याददाश्त पर भी बहुत बुरा असर पड़ने लगता है। यदि आप शाकाहारी हैं, उम्र भी ज्यादा है, या फिर लंबे समय से दवाइयां ले रहे हैं, तो विटामिन बी 12 की कमी की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, तीसरा कारण है डायबिटीज। लंबे समय तक कंट्रोल से बाहर डायबिटीज नसों को नुकसान पहुंचा सकती है। इसे ही डायबिटिक न्यूरोपैथ कहते हैं। इसमें हाथ और पैरों में झंझनाहट, जलन, सुनपन तक महसूस हो सकती है। चौथा कारण है सर्वाइकल, जिसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी कहते हैं। इसमें गर्दन की हड्डी या डिस्क में दबाव होने पर नस दब जाती है, जिसके कारण गर्दन में दर्द, कंधे में दर्द, हाथों में झंझनाहट और कमजोरी हो सकती है। और पांचवा कारण है कार्पल टनल सिंड्रोम। कलाई में मौजूद संकरी जगह कार्पल टनल से गुजरने वाली नस पर दबाव पड़ने से ये समस्या होती है। ये उन लोगों में ज्यादा होती है जो कंप्यूटर, मोबाइल या दोहराव वाले हाथों से काम करते हैं। कब डॉक्टर से मिलना चाहिए? यदि आपके हाथों में बार बार झंझनाहट होने लगे, हाथ कमजोर पड़ने लगे, चीजें उठाने में दिक्कत होने लगे, चेहरे या शरीर के एक हिस्से में अचानक सुन्न हो जाए, बोलने में दिक्कत और चक्कर आने लगे, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। कोई गंभीर स्थिति का संकेत भी हो सकता है। और कौन कौन सी जांच करवानी पड़ सकती है? दोस्तों, वैसे तो आपकी पिछली हिस्ट्री पर भी निर्भर करता है। इसके अलावा विटामिन बी 12, ब्लड शुगर, फास्टिंग HbA1c, थायराइड, TSH, CBC और आवश्यकता पड़ने पर नर्व कंडीशन स्टडी, NCS और गर्दन की MRI यदि डॉक्टर उचित समझे, जैसे टेस्ट भी करवाने पड़ सकते हैं। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, बचाव कैसे करें? सबसे पहले संतुलित और पौष्टिक आहार लें। विटामिन बी 12 की कमी होने पर डॉक्टर से सलाह लेकर उचित इलाज करवाएं। डायबिटीज को कंट्रोल में रखें। लंबे समय तक मोबाइल या कंप्यूटर का उपयोग न करें। बीच में ब्रेक जरूर लें। सही तरीके से सोएं,
हर रोज व्यायाम, गर्दन हाथों की हल्की स्ट्रेचिंग करें। दोस्तों, सुबह उठते ही हाथों में झंझनाहट होना हमेशा गंभीर बीमारी तो नहीं होती, लेकिन यदि बार बार हाथों में झंझनाहट के साथ कमजोरी, दर्द या अन्य कोई लक्षण भी दिखाई दे तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सही समय पर सही जांच करवा हाथों में झंझनाहट को ठीक किया जा सकता है। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। आनंद हेल्थ केयर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं हूं डॉक्टर लक्ष्मण सिंह आनंद। फिर मिलेंगे एक नई उपयोगी वैज्ञानिक आधारित स्वास्थ्य जानकारी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।